आज समझ में आ रहा है कि अगर उस टाइम पे 6 घंटे पढ़ाई कर ली होती ना तो आज 12 घंटे मजदूरी नहीं करनी पड़ती। ये पढ़ाई जो आज आपको दर्द लग रही है ना, अगर आप सब कुछ भुलाकर केवल मन लगाकर पढ़ते रहो, इस दर्द को झेलते रहो, तो मैं सच कहता हूँ मेरे भाई कि एक दिन ऐसा दिन आएगा, दर्द के सहारे ही आप अपनी जिंदगी की कामयाबी जो है वो हासिल करोगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी फैमिली फोटो है आपकी स्क्रीन पर। मेरे प्यारे साथियों, ये फैमिली फोटो प्रतीक है आपकी, मेरी और हम सबके हंसते खेलते परिवार का। और परिवार की सबसे खास बात है परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के साथ रिश्ता। और आपको इन्हीं रिश्तों की कितनी समझ है, इसी का टेस्ट आपके एग्जाम में लिया जाता है और वह टॉपिक कहलाता है ब्लड रिलेशन। दोस्तों, अगर आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन निकालने में काफी प्रॉब्लम आती है या नहीं भी आती, तब भी ये वीडियो आपके लिए आज बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और उन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद आप ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में निकाल पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें ब्लड रिलेशन के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फैमिली ट्री। अब ये क्या होता है, इसे आप यहां समझिए। मान लीजिए ये है हमारे गोपू भाई साहब। क्योंकि ये एक मेल है यानी पुरुष, इसलिए हम हमेशा ही मेल के साथ यहां प्लस का साइन लगाएंगे। अब इनकी हो गई है शादी की उम्र और ये कर लेते हैं अपनी पसंद की लड़की से शादी। यहां ये फीमेल है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। अब शादी होने के बाद ये एक दूसरे के हो जाते हैं यानी इक्वल। और शादी का ये इक्वल का साइन आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ब्लड रिलेशन में सारा खेल इन्हीं साइन का होता है। अब अगर आगे देखें तो इनके हो जाते हैं 2 बच्चे, एक लड़की और एक लड़का। अब यहां ये नीचे वाला एरो का मतलब हो जाता है बेटे का या बेटी का साइन। यानी जब भी किसी कपल के बच्चे होंगे तो आप इन्हीं नीचे वाले एरो से ही उन्हें समझेंगे। और अब ये दोनों भाई बहन हुए आपस में, तो इनके बीच बस एक छोटी सी लाइन लगाने पर यह समझ आ जाएगा कि ये आपस में ब्रदर या सिस्टर हैं। अब मान लीजिए कि गोपू ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी और इसकी शादी कर दी। इसी तरह अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा सुशील लड़का देखा और उसकी भी शादी कर दी। यहां लड़के के हेयर स्टाइल पर मत जाइएगा दोस्तों, लड़का अच्छा है। चलिए, तो अब यहां समझिए कि गोपू और उसकी वाइफ के लिए उनकी बहू हुई यानी डॉटर इन लॉ। इसी तरह यहां ये हुए इनके दामाद यानी सन इन लॉ। मतलब दोनों अब सास ससुर यानी फादर और मदर इन लॉ बन गए हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज यहां देखिए, गोपू के बेटे के लिए उसकी सिस्टर का हस्बैंड हो जाता है जीजा जी, यानी दोनों का रिश्ता आपस में हो जाता है ब्रदर इन लॉ का। इसी तरह गोपू की बेटी और बहू के बीच सिस्टर इन लॉ का रिश्ता बना। दोस्तों, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लड रिलेशन में ओनली का मतलब होता है एक लौता। यानी इस ग्रुप के फैमिली ट्री में ये हुए एक लौते दामाद, क्योंकि एक ही बेटी थी जिसकी शादी हुई यानी ओनली सन इन लॉ। और इसी तरह आगे भी ओनली सन और ओनली डॉटर इन लॉ। अब मान लीजिए कि इनके भी बच्चे हो जाते हैं। यहां गोपू की बेटी का एक प्यारा सा बेटा होता है, वहीं बेटे को एक प्यारी सी बेटी। यानी अब आप समझ ही गए होंगे कि गोपू और उसकी वाइफ के अब पोता और पोती हो गए हैं, यानी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। खुद दोनों दादा दादी और नाना नानी बन चुके हैं, जिन्हें इंग्लिश में ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोला जाता है। चलिए, अब यहां देखिए कि इंग्लिश में इन बच्चों की बुआ और फूफा हो या चाचा और चाची, इन्हें अंकल या आंट ही बोला जाता है। फर्क है तो बस मैटरनल का। जी हां दोस्तों, जब भी मैटरनल लग जाए किसी भी रिलेशन के आगे, इसका मतलब वह मदर यानी मम्मी के साइड के ही रिलेटिव होते हैं, जबकि फादर के साइड जो भी रिलेशन हो उनके आगे कुछ नहीं लगाया जाता। वैसे पैटर्नल बोला जाता है लेकिन क्वेश्चन में नहीं लगाया जाता। जबकि ये दोनों बच्चे इनके हो जाते हैं भतीजा यानी नेफ्यू और इधर नीस यानी भतीजी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये फैमिली ट्री आपको जरूर समझ आया होगा।